जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ नवीद सत्ती अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले क्योंकि आप जानते हैं कि आलमी वबा कोरोना वायरस है, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, 15,300 जो बताया जा रहा है फिगर इस वक्त मुतासरीन की तादाद, और अमवात इस टाइम 340 हो चुकी हैं और तकरीबन बताया जा रहा है 25 से 30 की जो तशवीशनाक सूरत हाल है। आए रोज़ हम देख रहे हैं टेस्टिंग फैसिलिटी क्योंकि बढ़ गई है, पाकिस्तान में 30,000 तक टेस्टिंग फैसिलिटी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा रेट सामने आ रहे हैं। और ये आने वाला जो मंथ है, इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये पीक पे होगा, इसमें एहतियात जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो पूरी दुनिया में अगर इस वक्त देखें तो 31,50,000 जो है मुतासरीन क्रॉस कर रहे हैं और 2,18,500 अमवात हो चुकी हैं और मज़ीद भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रैब ने कोरोना के हवाले से अगर हम बात करें, इलाज के लिए अद्वियात की मंजूरी जो है वो दे दी है। ज़ाहिर है ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये भी है कि 76% तिबी आलात पाकिस्तान में तैयार जो है वो हो रहे हैं और मज़ीद आने वाले वक्तों में कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम जो आलात इस्तेमाल हो रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो पाकिस्तान में ही बनाए जाएँ। इसके साथ साथ अलग से एक वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टॉप स्टोरीज़ में मैं आपको बताता चलूं कि नैब इख्तियारात में वाज़े कमी जो है उसका फ़ैसला किया गया है और तरमीमी जो ऑर्डीनेंस है वो तैयार है। उसमें क्या पॉइंट्स हैं वो मैं अलग से वीलॉग में जो है वो आपसे शेयर करूँगा कि आलमोस्ट नैब के जो इख्तियारात थे, जो अपोजिशन जो कुछ कह रही थी चीख कर, वो उनकी डिमांड जो है पूरी कर जा चुकी है और अब नैब के पास इख्तियारात ना होने के बराबर रह चुके हैं। वो अलग से आपको बताऊँगा। 1 मई से अगेन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, लेकिन एक्सपेक्ट की जा रही थी कि शायद 40-50 रुपये तक यानी पेट्रोल कम होगा, डीजल कम होगा, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि 15 रुपये की कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, 15 से 20 के दरमियान। उसके साथ साथ अलग से मैं आपके अगेन एक और वीलॉग में आपकी खिदमत में लेके आऊँगा कि हुकूमत ने 6 लाख रोज़गार यानी अफराद का रोज़गार फ्राहम करने का जो है वो फ़ैसला किया है। 4 लाख अलग से और 6 लाख अलग से, तकरीबन यानी 1 मिलियन अफराद को रोज़गार जो है वो मिलेगा। आइंदा आने वाली माह में इसमें जो है वो शुरुआत बाकायदा तौर पर हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इससे पहले भी आपने देखा कि KPK से शुरू हुआ और अब पूरे पाकिस्तान में वो चल रहा है। उस हवाले से वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया है और 6 लाख इस हवाले से और 4 लाख अलग से हम देख रहे हैं कि मुलाजमतें जो है वो सामने आ रही हैं। बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए अगेन तारीखी पैकेज का ऐलान किया गया है। सबसे अहम जो एक कंप्लेंट नज़र आती थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाराज़ थे मौजूदा हुकूमत से, और मौजूदा हुकूमत ने आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने पहली बार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डिमांड ये थी कि जनाब जब वो मुल्क से बाहर से आते हैं, कोई यानी मोबाइल पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है, फिर वो ज़र या तरसीलात भेजते हैं तो उनको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा जो है वो होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ साथ वोट का राइट भी उनको मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक बहुत दरीना मुतालबा था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि उनका कोई नुमाइंदा जो है वो सेनेट में या मेंबर नेशनल असम्बली में नहीं होता, उस हवाले से भी इस पर बात हो रही है कि आने वाले वक्तों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बाकायदा तौर पर यहाँ नुमाइंदगी दी जाए। 62,000 पाकिस्तानी जो है वो दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो वतन वापस आने के लिए मुंतज़र है और उस हवाले से आपने देखा कि PIA और वज़ारत ख़ारजा जो है वो भी लम्हा ब लम्हा जो है वो उस हवाले से अपडेट्स करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि अपने वेबसाइट्स को विज़िट किया जाए और क्योंकि रजिस्ट्रेशन की तादाद मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आती है और जो उनके पास फैसिलिटी मौजूद होगी वो मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट करेगी और वहाँ से पाकिस्तानी को वापस मुल्क में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने पहली बार भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की सफारती कामयाबी भी है पाकिस्तान शुरू से, और इसमें आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एम्बेसडर का रोल भी प्ले करते रहे। अगर हम जब भी बात की उन्होंने कहा कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया खामोश रहे लेकिन इमरान खान खामोश नहीं रहेगा। और हमने देखा कि अमेरिका ने पहली बार अक़लियतों के हवाले से यानी अक़लियत के साथ जो नारवा सलूक रखा जाता है मोदी सरकार की तरफ से, उस पर जनाब उनको ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। चीन की कोरोना वायरस अगेन एक खुशखबरी है। चीन की कोरोना वायरस कहा जा रहा है कि अगस्त से सितंबर तक मार्केट में दस्तयाब होगी। अब किस हद तक इसमें तस्दीक की बात की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन इस वक्त आलमोस्ट जो है वो तैयार कर चुका है। ह्यूमन ट्रायल के लिए पाकिस्तान को भी दरख्वास्त आपके सामने है, दरख्वास्त दी जा चुकी है और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में भी चीन जो है वो इमदाद दे रहा है। और सबसे अहम एग्जाम्पल आपके सामने है चीनी शहर वुहान की, जहाँ पर मुकम्मल जो है तौर पर उसको वबा से
साफ़ कर दिया गया है, ज़िंदगी बहाल की जा चुकी है और कोई एक मरीज़ भी किसी हॉस्पिटल में नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने चीन पर जो है वो हर्जाने की बात की गई है। उस पर क्या बात की? सदर ट्रंप ने कहा कि चीन पर हर्जाने का दावा किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ जो है वो जर्मनी की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कहा गया है कि उनके नुकसान का अजाला जो है वो होना चाहिए और ये तहकीकात होनी चाहिए कि चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला वायरस जो है वो उसकी वजह क्या बनी। और उस हवाले से अगर हम बात करें तो चीन की तरफ से उस पर रद्द-ए-अमल भी आया और चीन का कहना यह है कि अमरीकी सियासतदान अपने अवाम के जो मसाइल हैं उस पर से तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरह के बयान और झूठे दावे और वादे का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं और चीन इस हवाले से हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर ये उसके लिए तैयार है। दूसरा एक अहम खुशखबरी जो दिखाई जा रही है कि सूरज की शाएँ कोरोना वायरस को फौरी ख़त्म करती हैं, यानी ये तस्दीक हो गई है कि फौरी ख़त्म करती हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल और बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीक के बाद बताया है कि सूरज जो है, अगर वायरस की ओवरऑल बताया जा रहा है कि ज़िंदगी जो है वो न सिर्फ ज़िंदगी 18 घंटे है अगर वो नमी और बाकी एरियाज़ में रहे, लेकिन अगर वहाँ सूरज की शाएँ पड़ेंगी तो ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़िज़ा है या हवा में नमी ना हो तो वहाँ पर सिर्फ 1 घंटा जो है वो इसकी आधी ज़िंदगी बचती है। और अगर सूरज की शाएँ तेज़ हों तो 1 मिनट में हवा से भी, यानी फ़िज़ा से जो है वो उसका खात्मा होता है। और ये कहा जा रहा है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गर्म पानी पीने का भी कहा जा रहा था, स्टीम लेने की बात भी की जा रही थी और धूप जो है वो धूप में जाने की बात की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि कोई भी ठंडी चीज़ें खाने पीने से जो है परहेज़ की जाए। आज की जो टॉप स्टोरीज़ थी वो सारी आपके सामने रखी। मज़ीद कल आपकी खिदमत में जनाब दोबारा हाज़िर होंगे।